हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका सीजीएल का मेंस होने वाला है 18 जनवरी 2025 को, 19 और 20 को। जिसमें से जो 18 और जो 20 जनवरी का पेपर है, वहां पर आपका पेपर फर्स्ट होगा और डीएसटी होगा। और पेपर फर्स्ट में आपका कंप्यूटर का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो सारे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये कंप्यूटर जीके के टॉप 300 क्वेश्चन है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं, मल्टीपल जो एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें कम से कम 50 से भी ज़्यादा बार ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक रैपिड रिवीजन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट का वीडियो रहेगा, या अधिकतम 1 घंटे का। उसमें आपको मैं 300 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार एग्जाम से पहले देख के चले जाना है, क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर आप यूआर से हैं तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से यूआर को 6 क्वेश्चन सही करने हैं। ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनको 5 क्वेश्चन सही करने हैं। वहीं एससी या एसटी हो गए, उनको 4 क्वेश्चन केवल यहाँ पर सही करने हैं। तो इसी वीडियो में से 300 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम, ज़्यादा नहीं, 4 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसी एक सिंगल वीडियो से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख लेना। अगर ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पे नॉर्मली आप गाड़ी वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको एक बार वीडियो जरूर देख के जाना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, चलिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से, जिससे आपको जो है ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्विक रैपिड रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेना। अगर आपको स्पीड और बढ़ानी है, वैसे तो मैं स्पीड में ही रखूंगा, फिर भी अगर आपको लगे कि कम है तो आप भी स्पीड इसकी इंक्रीज करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जो जनक है दोस्तों, वो विंड सर्फ को माना जाता है। एक निब्बल, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। और 8 बिट जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। ओके, चलिए। और 1024 जब बाइट मिल जाते हैं तो क्या बनता है? 1 KB बनता है। ओके, 1 KB। और 1024 जब केबी बन जाएंगे तो क्या बनता है? 1 MB बनता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर एमबी के बाद आपका जीबी आएगा, जीबी के बाद टीबी आएगा, टीबी के बाद पीबी आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो सीरीज है वो चलती आती है। तो इस वाली सीरीज को एक बार आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को क्या कहा जाता है? तो अशुद्धि या एरर को प्रोग्राम में क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो मैंने बताया अभी, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट आपका बनता है। 7वें नंबर का प्रश्न है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है एवरी ईयर 2 दिसंबर को। 8वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डगलस एंजल वर्ट ने किया था। 9th नंबर का हमारा प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियक। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल मीन्स 2023 इसी चैनल पर 23 में जो कंप्यूटर के आपके प्रश्न पूछे गए थे, किस किस सेक्शन से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, क्या लेवल रहा था, वो सारा बताया। तो उसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ था। तो फुल फॉर्म से एक मिलता है, एक आपका जो शॉर्टकट कीज होती है वहां से मिलता है। मेमोरी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल से भी भर भर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, भूलना मत, ठीक है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो दोस्तों, जो ब्राउजर होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिससे हमें इंटरनेट को चलाने की अनुमति मिलती है। और ब्राउजर कई तरीके के होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है, या कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, रट लेना, ठीक है। इसके बाद मैं एक थ्योरी की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें सारे आपको फुल फॉर्म, ठीक है, वो भी इसी तरीके से रैपिड रिवीजन रहेगा। सारे शॉर्टकट्स रहेंगे उसमें। एंटीवायरस, वायरस, ब्राउजर्स जितने भी हैं, सर्च इंजन जितने भी हैं, आपका जो ओ आई एस, ओपन ओ एस आई जो लेयर्स होती हैं वो रहेंगी उसमें, ठीक है। जितने भी मतलब मोटा मोटा जो चीज़ें हैं उसमें मैं आपको करा दूंगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अगला नंबर है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है बिट, ठीक है। 13वें नंबर का प्रश्न है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? तो वह है जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मालूम है आजकल तो बहुत चल रही है। कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है।
कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये जो कुंजियां होती है कौन सी कुंजियां होती हैं, तो इन्हें मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियां। चलिए अगला है, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है, तो ये ब्लिंकर के द्वारा पता चलती है। ब्लिंकर बार बार वहां पर ब्लिंक होते रहता है। 17वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो जो रैम एंड जो रोम होती है वो आपकी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ओके चलिए अगला है 18वें नंबर का प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली जो लैंग्वेज है वो है आपकी जावा। 19वें नंबर का प्रिंट है क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है डीपीआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो डॉट्स पर इंच। 20वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में जंक मेल यानी कि जंक जो ईमेल होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, कि सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर को आपके प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 22वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी फोर्ट्रैन। क्या है? फोर्ट्रैन। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि फोर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए अगला प्रश्न है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। कब किया था? 1989 में किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है 4 वाला है ना, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। ओके, ये हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया था कि डब्ल्यू में अगर फोर्थ वाला डब्ल्यू जो आता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वॉर्म होता है, ये वाला वॉर्म। इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे दे देगा, तो इसमें पूछेगा लास्ट वाले डब्ल्यू का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वॉर्म। अब इसमें क्या करता है वो, अब बोल देगा कि वॉर्म का फुल फॉर्म क्या था, तो राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखना, कई बार पढ़ना। 25वें नंबर का प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। 26वें नंबर का प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो ये था अर्पानेट। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको एस्टेब्लिशमेंट किया था अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा 1966 से 1969 के बीच में। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति ऑथेंटिकेशन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो आपका जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। 30वें नंबर का प्रश्न है, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैश। अगर आपका कंप्यूटर या कोई प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाए तो उस स्थिति को क्रैश कहते हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। जब तक वो कंप्यूटर के अंदर होता है तब तक उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। 35वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो दोस्तों IPv6 एड्रेस में आपका 128 बिट होते हैं। इसी तरीके से आपका पूछा जाता है कि IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो इसमें 32 बिट होते हैं। कितने? 32 बिट। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है, तो जो प्रिंटर होता है उसमें जिस पोर्ट का उपयोग किया था वो होते हैं पैरेलल पोर्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है, तो सबको मालूम है गूगल के द्वारा जो वेब ब्राउजर बनाया गया वो है आपका क्रोम। वहीं आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो वेब ब्राउजर बनाया है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो जाएगा। चलिए अगला है 38वें नंबर का, कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है 39 नंबर का, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है, तो ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर से। चलिए एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो इसे हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसी तरीके से एंड्रॉयड में देखोगे आप, जो एंड्रॉयड यूजर है गूगल के द्वारा जो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एंड्रॉयड हो जाएगा। ओके चलिए 41वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, तो आपको मालूम होगा जो चेक होता है
उस पर ऊपर या नीचे की साइड ऐसी सी लाइनें होती है, ठीक है, ऐसी सी। तो इन लाइनों को जो पढ़ती है मशीन, उस विधि को जो उसमें प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं MICR, ठीक है, क्या बोलते हैं MICR। अब इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है कि MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MICR का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, चलिए 43वें नंबर का प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे? यूज किए जाते थे। और जो सेकेंड जनरेशन आपसे पूछ ले तो उसमें आपका ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर्स होते थे उनका यूज होता था। थर्ड जनरेशन का पूछ ले तो उसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था। फोर्थ जनरेशन पूछ ले तो उसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, है ना, और ULSI भी होता था। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो अभी ULSI होता है यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, साथ ही साथ AI का यूज भी आजकल होता है, ठीक है। ये फिफ्थ जनरेशन आपकी हो गई। 44वें नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब को बैकबोन किसे कहा जाता है? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका जो बैकबोन है इसे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है HTTP को। HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं एक होता है HTML, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनके नोट कर लेना एक बार को, है ना। चलिए अगला है 45वें नंबर का प्रश्न, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा था वायरस एक प्रकार का क्या है? तो वायरस एक प्रकार का क्या है? प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वायरस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। बट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये गंदा सॉफ्टवेयर है ना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ओके, चलिए इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है तो इसका पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके, चलिए 46वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको आपका मशीन जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? इसे कन्वर्ट कौन करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? तो ये जो काम करता है वो कंपाइलर आपका करता है। क्या करता है? कंपाइलर। 47वें नंबर का प्रश्न है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ब्राउजर, ठीक है। 48वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वो रिफ्रेश दबाया जाता है। अगर आपको वेबसाइट में कोई पेज चिपक गया है, अटक गया है, फिर से रिफ्रेश करना है तो उसके लिए रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। और ये जो रिफ्रेश बटन है हमारे कंप्यूटर में फंक्शंस कीज होती हैं। कौन सी? फंक्शन कीज। उसमें से एक फंक्शन की होती है दैट इज F5। F5 को आप दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है, या माउस से राइट क्लिक करके उसमें रिफ्रेश लिखा होता है वहां से भी आप जा सकते हो। F1 का मैं बता दूं, F1 से क्या होता है? हेल्प होती है। F2 से आपके शॉर्टकट की में पूछी जाती है। ये F2 से क्या होता है? रीनेम होता है, ठीक है। एक होता है F4, तो ऑल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए जो ऑप्शंस आते हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। F5 से क्या होता है आपका? मैंने बताया रिफ्रेश होता है, ठीक है। F5 से रिफ्रेश हो गया। F आपका 10 से क्या, F11 से क्या होता है? तो स्क्रीन जूम इन और जूम आउट होती है, जूम इन और जूम आउट होती है, ठीक है। F12 से क्या होता है? F12 से होता है आपका सेव एज। क्या होता है? सेव एज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यूपीएस, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाता है तो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और इसका जो कार्य होता है वो होता है जब आपकी बिजली चली जाती है तो उसके बाद बैकअप पावर प्रदान करना। एक बैटरी के तौर पर ये काम करता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि आपके पावर में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। 50वें नंबर का प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। 51वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं न्यूमेरिक की। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। और एक होती है फंक्शंस की, ठीक है, फंक्शन कीज, ये होती हैं F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। एक होती है मॉडिफायर कीज। कौन सी? मॉडिफायर कीज। वो कौन सी होती है? कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ठीक है। ये तीनों कुंजियां होती हैं मॉडिफायर की। इसके बाद होती है एक एरो कीज होती है, एरो कीज नेविगेटर कीज बोलते हैं, वो एरो होते हैं ना चार इस तरीके के, ये वाली, ठीक है। एक होती है फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो आपका इस साइड वाला कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के इस साइड में होती है नंबर, इस साइड में अल्फा होता है और ऊपर न्यूमेरिक होता है, ऊपर फंक्शन की होती है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें होती हैं। ओके, चलिए किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं? तो आपका जो माउस होता है उसको पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं, यानी कि पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे मेरा माउस है तो अभी यहाँ पर है, अब मैं इसके देखो ये तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ भी कर रहा हूँ इससे, तो क्या हो गया? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस।
53 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगिंग क्या होती है। देखिए, मान के चलिए मुझे ये कैनवा लिखा हुआ है, इसको मैं पकड़ दूं। अब मैंने कौन सा, जो हमारा माउस है उसका लेफ्ट बटन जो होता है उसको दबा के रखा है और इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दबा के रखा है लेफ्ट वाला। अब मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब मैं उठा के क्या लिया, यहाँ से इसको यहाँ ले आया, तो ये जो प्रोसेस हुई इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाके उसे छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए 54 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है? तो जो एनक्रिप्शन होता है उसकी मदद से जो हमारा मैसेज है उसको सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है। और एक होती है प्रोसेस डिक्रिप्शन। क्या होती है? डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन से क्या होता है, जो हमने मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला, अब उस सांकेतिक शब्दों को दोबारा से नॉर्मल मैसेज के फॉर्म में बदलना, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। इसको बोलते हैं बेसिकली एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, एनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना। ओके, चलिए अगला है 55वें नंबर का, कंप्यूटर में वायरस क्या होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो वायरस होता है मैंने ऊपर बताया था, प्रोग्राम, या इसे हम अन्य नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए 56वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में आप कमेंट में वायरस का फुल फॉर्म लिखिएगा। कंप्यूटर में आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप जो होते हैं आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? सिलिकॉन के। और भारत में जो सिलिकॉन वैली है, आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली, है ना, जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये बेंगलोर में। और अगर विश्व में पूछे तो ये अमेरिका में। कहाँ पर है? विश्व में पूछे तो ये अमेरिका में। ठीक है, चलिए। और आईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैंने ऊपर बताया था, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। 57वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी है? मैंने ऊपर बताया था, तो रैम जो है एक प्रकार की, पहली बात तो ये प्राइमरी मेमोरी है। देखिए इसके कई नाम होते हैं, प्राइमरी है, मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी है, और ये है वॉलेटाइल। कैसी? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, हिंदी में बोलेंगे तो अस्थायी मेमोरी है। कैसी? अस्थायी। वॉलेटाइल का मतलब होता है एक जगह ना टिकने वाली, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी है? तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, एक वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सॉरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी है और ये नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, ये स्थायी भी है, प्राइमरी भी है, और मेन मेमोरी भी। ओके, समझ गए? ये कैसी है? बट अस्थायी है। ठीक है, रैम। मेन डिफरेंस यही है, ये अस्थायी है और ये स्थायी है। ठीक है, चलिए। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ईमेल संदेशों को हम स्टोर करके रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं मेल बॉक्स। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। चलिए 60 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो नियमों का सेट है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए 61 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर के मशीनी उपकरण होते हैं इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। 62 है, कंप्यूटर क्या होती है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 63 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में फायरवॉल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। और ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस में पूछा गया है। आप जाके चेकआउट कर लेना, मेरा लास्ट वीडियो वहां पर बताया गया था कि फायरवॉल का काम क्या होता है। तो मैंने बता दिया, अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। तो भाई जितने भी क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, चलिए। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? तो निर्देशों को सरलता से समझना आपका कहलाता है यूजर फ्रेंडली। क्या कहलाता है दोस्तों? यूजर फ्रेंडली। 65वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रीड ओनली, यानी कि हम उसे केवल पढ़ सकते हैं, उसे मिटा या बदल नहीं सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर। 67 नंबर का प्रश्न है, माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ये किस तरीके के डिवाइस हैं? तो ये एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस और ट्रैकबॉल लगभग सेम से होते हैं। ट्रैकबॉल जो है पुराने जमाने में होता था, ठीक है, और जॉयस्टिक जो होता है वो गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। कुछ इस प्रकार से ये होता है, और यहाँ सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, और इसको आप पकड़ के यहाँ पर कुछ बटन्स भी होते हैं तो उससे आप खेल सकते हैं। वायरलेस होता है एक तरीका, ठीक है, गेम खेलने में इसका यूज किया जाता है। 68 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां, ये लिखा हुआ है त्रुटियां यानी कि एरर, एरर जो होता है उसको फाइंड करने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, अगर उस आपके सॉफ्टवेयर एरर है या बग है तो उस एरर है या अशुद्धि है तो उसको बग कहेंगे, और उस एरर को ढूंढ के आपने सही कर दिया तो उसको डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 70वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। 71 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अटैचमेंट फाइल। क्या कहते हैं? अटैचमेंट फाइल। चलिए अगला प्रश्न है फुल फॉर्म से कि कंप्यूटर में एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में एचडीएमआई का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। 73वें नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो है परम सीडेक के द्वारा। भारत में जो निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है वो है परम सीडेक, और इसे पुणे जो हमारी पुणे में संस्था है परम सीडेक, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जितने भी फुल फॉर्म है ना, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो मैं चलिए आपको वीडियो कहाँ मिलेगा वो दिखाता हूँ। 2023 मेंस वाला वीडियो कहाँ मिलेगा वो एक बार आपको चेकआउट करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर जाएंगे वीडियो के सेक्शन में चले जाना, वहां पर देखिए ये मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए 2023 के मेंस में और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैंने जो बताया कि फुल फॉर्म के वीडियो, वैसे कंप्यूटर के ढेर सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज बना रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना। इसके अलावा ये 3.1 क्लास है, ये 2 है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट है। यहाँ पे मेमोरी की क्लास भी मिल जाएगी आपको, है ना। इसके नीचे भी बहुत क्लास है, इसमें ये टोटल 8 सीरीज है, उसमें शॉर्टकट कीज वगैरह बहुत सारा है ना। ये एक वीडियो है जिसमें मैंने कंप्यूटर के सभी फुल फॉर्म बता दिए, जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं ना वो सारे। तो ये वीडियो देख लेना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो तो वो एक बार आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो जरूर देखना आपको, और ये वाली है ना, तो ये आके देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, जो हम सीरीज चला रहे थे अपनी। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो हमारा 74th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। चलिए 74th नंबर के क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्थायी मेमोरी। और स्थायी मेमोरी कौन सी बताई थी मैंने? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला है दोस्तों, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट साइट या किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, यानी कि जो पहला पेज है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका होम पेज। क्या कहलाता है दोस्तों? होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो जो डाटा होता है उसको एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। 79 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। तो जब हमारा प्रोसेसर किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करता है यानी कि कार्य में लेता है, तब उस वो मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी में होते हैं, यानी कि रैम और रोम में होते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी हम कहते हैं। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों जो मॉडेम होता है हमारा वो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडेम को बेसिकली हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, मॉडेम, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए अगला है, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं फोल्डर। फोल्डर में ही तो हम फाइल रखते हैं। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की जो भौतिक संरचना होती है उसको टोपोलॉजी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। अलग अलग प्रकार की होती है, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, है ना, अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी होती है। अगला है मॉडेम। मैंने बताया था मॉडेम, इसका फुल फॉर्म भी बताया था, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो ये था आपका मोजाइक। मोजाइक जो था आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? तो किसी भी सिस्टम को बूट होने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा, यानी कि चालू की प्रोसेस जो है वो उसमें नहीं होने वाली। 87 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का कार्य होता है नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना। हमारी जो द्वारा जो फाइल डिलीट की जाती है वो रिसाइकिल बिन में जाती है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में HTTP को पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने ऊपर आपको बताया था। ओके, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि HTTPS, इसमें एस का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो एस का फुल फॉर्म होता है इसमें सिक्योर, ठीक है। बाकी सारा सेम है, बट एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिक्योर। ओके, चलिए। HTML में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो आपके वेब ब्राउजर्स पे जो वेब पेज होते हैं, वो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज एक्सपी को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं हम अपग्रेड कर लेना। ओके, चलिए। 91 है, हार्डवेयर को कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो मॉडेम। मॉडेम आपका क्या करता है, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो URL होता है यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसको हम वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का उपयोग किया था, तो अभी मैंने बताया था कि जो F4 शॉर्टकट की F4 फंक्शन की होती है, उसके साथ अल्ट को हम दबाएंगे, यानी कि अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अगला है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेलवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, मेलवेयर, गंदा सॉफ्टवेयर, खतरनाक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो मैंने बताया था वो होती है बिट। चलिए, भारत में सिलिकॉन वैली, ये भी मैंने ऊपर बताया था, तो वो है बेंगलोर में। ऐसे कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, ठीक है। चलिए 97 है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर में सबसे जो फास्ट मेमोरी होती है, सबसे तेज वो होती है आपकी रजिस्टर या कैश मेमोरी। ओके, चलिए 98 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। 99 है, दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है, तो ये था आपका अमेकस, जिसे आपका चीन के द्वारा डेवलप किया गया था। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का, कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है, तो दोस्तों ये आपका होता है कंप्यूटर का मॉनिटर, इसकी जो डिस्प्ले है इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, यानी कि डायगोनली नापते हैं। कैसे नापते हैं, डायगोनली नापते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किससे नापते हैं, तो मॉडेम की जो डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है उसको हम बिट्स पर सेकंड में मापते हैं, किसमें, बिट्स पर सेकंड। चलिए अगला फुल फॉर्म से रिलेटेड है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे, तो मैंने ऊपर बताया था पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर वो वैक्यूम ट्यूब से, सेकंड पीढ़ी के मैंने बता दिया था ट्रांजिस्टर से, और थर्ड पीढ़ी के भी मैंने बताया था, फोर्थ भी बताया था, फिफ्थ भी बताया था। तो थर्ड जो जनरेशन है उसके आप कमेंट कर दीजिएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। चलिए, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो उस प्रोटोकॉल का नाम है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, किसी HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। अगर आपसे दोस्तों इसका शॉर्टकट की पूछ ले, तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस के, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। चलिए अगला है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग तभी स्टार्ट होगी जब आपके कंप्यूटर के सारे कनेक्शन जो है वो जुड़े हुए हैं और आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मौजूद है, ठीक है। चलिए 108 है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है, तो दोस्तों जैसे ही आप हाइपरलिंक, जहां पर हाइपरलिंक अवेलेबल होगी वहां पर आप अपने माउस के इस तरीके से पॉइंटर को ले जाओगे तो वो हैंड की तरह दिखने लगेगा, यानी कि हाइपरलिंक की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। इस पर नहीं है, देखिए यहाँ यहाँ कहीं नहीं दिखेगा आपको ना, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हाइपरलिंक नहीं दिखेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं। अगला है दोस्तों, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो होता है संगणक। क्या कहते हैं, कंप्यूटर में दोस्तों हिंदी को जो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद करके आप रखिएगा। ओके, चलिए अगला है, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं फर्मवेयर, यानी कि फर्म का मतलब होता है कंपनी, वेयर का मतलब होता है यानी कि उसको बनाने की प्रोसेस। तो फर्मवेयर यानी कि कंपनी ने जब उसे बनाया था तो उसी समय उसको डेवलप किया गया था। तो वो आपके जो स्टोर होते हैं वो रोम में होते हैं, किसमें, रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपके मोबाइल फोन में कैमरा हो गया, आपका कॉल लॉक्स का आइकन हो गया या मैसेज का आइकन हो गया, ये डिफॉल्ट होते हैं जो कि जिस फर्म ने वो बनाए हैं उसके द्वारा उसमें इंस्टॉल किया था और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मानो ना कि कॉल लॉक वगैरह और ये कैमरा वगैरह के जो फंक्शन है उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्मवेयर यानी कि उस फर्म ने उसको उसमें वो सॉफ्टवेयर इंक्लूड करके रोम में उसको डाला, ठीक है।
जबकि जो हम गेम खेलते हैं या कोई भी एप्लीकेशन जो रन करते हैं वो हमारी कहाँ पर रन होती है, रैम में, और वो आपकी हट जाती है, डिलीट भी हो जाती है, क्योंकि वो एक मतलब अस्थायी तौर पर हमारी रैम में वर्क कर रही होती है। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रोलोग भाषा है, कौन सी? प्रोलोग। प्रोलोग जो भाषा है ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में यूज की जाती है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को हम ई कॉमर्स कहते हैं। 114 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों? डायल अप कनेक्शन। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 से लेकर F12 के बटन को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, फंक्शंस की इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फंक्शन की कहते हैं। अगला हमारा जो दोस्तों प्रश्न है वो है, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसका संबंध जो होता है वो ट्रैक और सेक्टर से होता है। जो हार्ड डिस्क होती है वो विभाजित होती है ट्रैक और सेक्टर्स में। 117 नंबर का प्रश्न है, बहु उत्तरीय एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि के द्वारा जांचा जाता है? तो इसे ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर की तरफ से इनको जांचा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी कि हमने कंप्यूटर में कोई काम कर दिया और उसको हमें बैक करना है, यानी कि अंतिम परिवर्तन करना है, जो हमने लास्ट उसमें चेंजेस किए थे उसको एक स्टेप पीछे ले जाना है। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उसे बोलते हैं अंडू, है ना। इसकी जो शॉर्टकट की पूछी जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, इसके अलावा एक होता है रीडू, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए स्कैनर किस तरीके का डिवाइस है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनपुट आउटपुट कौन सा डिवाइस है, तो स्कैनर किस तरीके का है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी में। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल और याहू क्या है? तो दोस्तों गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है? ये आपके सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। अगला है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में फायरवॉल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कीबोर्ड की किस की लिखा है, कीबोर्ड की किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो स्क्रीनशॉट लेने में किया जाता है? तो कंप्यूटर के एक कीबोर्ड होता है, वहां पर ऊपर एक की होती है, ऊपर की साइड उस पर लिखा होता है PRTSCR। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, ये आपसे पूरी स्पेलिंग पूछ सकता है। तो PRT प्रिंट स्क्रीन, है ना, इस तरीके से ये पूछ सकता है आपसे, तो पूरा इसकी जो स्पेलिंग है उसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, है ना, इस तरीके से। 124 नंबर का प्रश्न है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मॉनिटर। जैसे आप जिस डिस्प्ले पर देख रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं दोस्तों, चलिए अगला है दोस्तों, टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आपको मालूम है इंटरनेट। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों ईमेल होता है उसमें बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूजर आईडी के बाद होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका एट द रेट। क्या होता है दोस्तों? एट द रेट का यूज होता है। ओके, चलिए अगला है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? तो दोस्तों एंटीवायरस का जो कंप्यूटर में मुख्य कार्य होता है वो होता है वायरस से कंप्यूटर को बचाना। यानी कि वायरस हमारे कंप्यूटर को आक्रामित करते हैं और जो एंटीवायरस है उससे हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चलिए अगला है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो दोस्तों इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है टीसीपी आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है DOC.X। ठीक है, वैसे 2007 या उससे पहले के जो थे उनका होता था .DOC, ये एक्सटेंशन होता था। बट 2007 के बाद जितने भी हमारे जो वर्जन आए उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .DOCX। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एसएससी में। अगर पीपीटी का पूछ ले यानी कि पावर पॉइंट का पूछ ले तो वो होता है PPT-X डॉट। ओके, वहीं एक्सेल का पूछ ले तो XLS-X डॉट। ठीक है, ये आपके जो एक्सटेंशन होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए
किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट से कोई फाइल आपको कंप्यूटर में लाना है तो उसे डाउनलोडिंग हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को मैंने बताया था शटडाउन कहते हैं। शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? ऑल्ट प्लस F4। कंप्यूटर में आवाज को सुनने रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड होता है, उसी की मदद से आपकी जो आवाज है उसे सुना जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो कार्ड नहीं है तो आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। 136 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सारा बता दिया मैंने। ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बारकोड कहते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किसमें स्थित होते हैं? तो ये रैम में होते हैं। मैंने बताया ना, जब कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करता है तो वो कहाँ स्थित होते हैं? रैम में स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है? तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। जैसे आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप यूट्यूब की एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, तो आप उसे छू नहीं सकते। छू 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 पाओगे क्या? मैं जब आपको उसकी पीडीएफ दूंगा, आप उसे प्रिंट करके अपने पास निकल लोगे प्रिंटर के द्वारा, तब आप उसको छू पाओगे। अभी तक छू ही नहीं पाओगे आप इस चीज को ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते। चलिए अगला है 141वें नंबर का, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, यूआरएल का। सीआरटी का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो इसका पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप मैंने ऊपर ही बता दिया था, वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर चौथा डब्ल्यू आ जाए तो उसका मतलब होता है वर्म, और इसका भी फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वहीं आपसे पूछ लें, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका एक क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या फिर इसे हम प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यानी कि ये आपको पैसे देके खरीदना पड़ता है, ये फ्री नहीं मिलता। लाइनक्स आपको फ्री में अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फैट का पूर्ण रूप होता है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। जॉयस्टिक का प्रयोग मैंने बताया था गेम खेलने के रूप में किया जाता है, कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, और यहाँ कुछ बटन वगैरह दर होते हैं, यहाँ पर सेंसर वगैरह लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, हाथ में पकड़ के आप इसे खेलते हैं। डेसिबल अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? ठीक है, तो ये डेसिबल नहीं होगा, ये होगा बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। बाइनरी अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? यानी कि बाइनरी जो डिजिट है उसमें कौन से अंक होते हैं? तो 0 और 1। अगर वहीं आपसे डेसिबल पूछ ले, डेसिबल का मतलब होता है 10, है ना, तो वहां से आपके होते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 अंक हो गए आपके, है ना। 0 को इंक्लूड करेंगे 9 और 0 10 हो गए। ठीक है, चलिए इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल कोई कॉपीराइट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रीवेयर, यानी कि आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी कॉपीराइट आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और मैंने बताया था कि 8 जो बिट है वो मिलके क्या बनाती हैं? एक बाइट बनाती हैं। वहीं 4 बिट अगर मिल जाएंगी तो वो क्या बनाती हैं? एक निब्बल बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? एक निब्बल बनाती हैं। चलिए बायोस का पूर्ण रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है ओसीआर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसका पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन पे आपको लगाना है। ठीक है, अगर पहली प्रायोरिटी दोगे रिकॉग्निशन को, दोनों ऑप्शन में होते हैं तो रिकॉग्निशन देना है, और दोनों में से अगर कोई सिंगल भी है तो भी चलेगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी दे सकता है आपको, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी दे सकता है, बट मान्यता किसे दोगे? अगर दोनों आते हैं तो रिकॉग्निशन को दोगे। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन है ना, वो बसेस के माध्यम से जो है ट्रेवल करती है। आपने कभी चिप देखी होगी ना, तो उस पर गोल्डन कलर की इस तरीके से लाइनें निकलती हैं, वो कुछ इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से कुछ अंदर 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 चलती है। तो वो जो उसमें इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल होती है वो बसेस कहलाती है ना, बेसिकली बसेस के माध्यम से। चलिए GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? मैंने आपको ये बताया था, ये पूछा गया था बेसिकली कि कौन सा GUI आधारित आपका ब्राउजर है, ये पूछा गया था बेसिकली, है ना, एसएससी के एग्जाम में 2023 के मेंस में वीडियो देखना, तो उसमें यही पूछा गया था। और मैंने आपको बताया था कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी के सिमिलर जो पहले यूज होता था वो होता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें कैरेक्टर्स के द्वारा हम चीजों को ओपन या बंद करते थे या प्रोसेस करते थे। GUI में हम चीजों को ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर ओपन क्लोज और प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए
कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिलते हैं। यानी कि ये कर्सर मान के चलो मेरा यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है, अब हम उसके इसके लेफ्ट के मिटाने यानी कि इस साइड के मिटाने ये कर्सर है, तो मान के चलो तो ये किससे मिटेंगे, बैक स्पेस से। अगर मुझे ये कर्सर है और इसके यहाँ कुछ लिखा है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे इस साइड के मिटाने तो हम किससे मिटाऊंगा, डिलीट बटन से। किससे, डिलीट बटन से, ठीक है। लेफ्ट के बैक स्पेस से, राइट के डिलीट बटन से। कंप्यूटर में बीएमपी का इमेज का क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप। क्या होता है दोस्तों, बिट मैप। सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है दोस्तों, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है, तो दोस्तों कंप्यूटर से हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि हमारा जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा काम करता है तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना। क्या करना, मल्टीटास्किंग। और हमारे कंप्यूटर में या फोन में जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर या जो हमारा फोन है वो उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कैसा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 160 नंबर का प्रश्न है, किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है, तो वो होता है आपका गेटवे। गेटवे के द्वारा एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के साथ संवाद कर सकता है। मैंने बताया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते हैं, तो ट्रांजिस्टर से। तीसरी पीढ़ी के मैंने बताया था आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनजी का पूर्ण रूप, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप मैंने बताया था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिक फ्री स्पेस बनाना। अगर आपके कंप्यूटर में स्पेस कम पड़ रहा है या स्पेस जो है पूरा फिल हो गया है, तो आपको थोड़ा सा स्पेस बनाने है, जितना मतलब उसकी कैपेसिटी होगी वो ऑटोमेटिक बना लेता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीफ्रेगमेंटेशन। कंप्यूटर में सेव एज, मैंने बताया था कि कंप्यूटर में एक की होती है F12, इसका आप यूज करते हैं सेव एज करने के लिए। यानी कि एक नाम से अगर मुझे इसी फाइल को दोबारा से सेव करना है तो मैं सेव एज दबाऊंगा, इसी फाइल को, सेम फाइल मैं दूसरी जगह अलग नाम से सेव कर सकता हूँ। देखिए यहाँ आपको दो चीज दिखेंगी, देखिए ये ऊपर दिख रहा है सेव Ctrl+S, और सेव एज देखिए, सेव एज ये दिख रहा है, इसके लिए शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है दोस्तों, F12 होती है। ओके चलिए, इस पे शायद वर्क ना करे, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। F12 नहीं, इस पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर फाइल है। अगर ये डॉक्यूमेंट वर्ड में होती, पावर पॉइंट में, तो वहां हम F12 दबाते तो वहां वो इसे ओपन कर देता है ना। चलिए, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है, तो ये जो होता है आपका डायल अप कनेक्शन होता है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बिल गेट्स और पॉल एलन, जो कि इनके सह संस्थापक थे, ठीक है। चलिए, 159 नंबर का प्रश्न है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 किलो बाइट्स के। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो ये 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB किसके बराबर होता है, वो 1 TB यानी कि 1 TB के बराबर होता है। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववर्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक स्टेप पीछे लेने के लिए Ctrl+Z का मैंने बताया था, और अगर उसको फिर एक स्टेप पीछे लेके फिर आगे जाना है तो Ctrl+Y। चलिए, कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई भी कमांड आपने दी है उसको एग्जीक्यूशन मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या होना, एग्जीक्यूटिंग। चलिए, किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है, तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी कोई भी एक इमेज जो बनी हुई है वो पिक्सल्स की मैट्रिक्स की बनी होती है। किसकी, पिक्सल्स की मैट्रिक्स की। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदला जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि फाइल को कंप्रेस करके उसको छोटा कर देना, ठीक है। चलिए, बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है, बारकोड जो रीडर है वो इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी होती है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है क्योंकि ये बाहर से लगाई जाती है। लैन का पूर्ण रूप मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था एनालिटिकल इंजन। कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सीरियल पोर्ट होता है जो कि नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है वो होता है NIC। कौन सा होता है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। चलिए, इसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जाता है, तो दोस्तों फैक्स को प्रयोग करके टेलीफोन की जो लाइन होती है उस पर फोटो को भेजा जाता है। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सेल से रिलेटेड कि सेल क्या होती है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि MS एक्सेल में सेल क्या होती है, ठीक है। ये आपका 2023 के मेंस में पूछा गया था, तो देख लो भाई साहब।
मतलब जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। तो भाई आराम से आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं 1 से 2 बार, भाई 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो यहाँ से आपके आ जाएंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, और इसके बाद जो मैं थ्योरी की जो क्लास कराऊंगा ना, मतलब वो भी ऐसी रहेगी, आधे घंटे 40 मिनट के आसपास, उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब जो मेन मेन चीज़ें ना, ब्राउज, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, वायरस, एंटीवायरस, OSI मॉडल, है ना, ये सारा आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना, है ना, 2 वीडियो आएंगे, देख लेना। हार्ड डिस्क की गति किस मापते हैं, तो आरपीएम में, राउंड पर मिनट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्या होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था F1 से लेकर F12 यानी कि 12। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त होता है, रैम में यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी में। चलिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मैंने बताया था मॉडेम। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर यानी IQ लेवल कितना होता है, तो होता है 0, शून्य होता है। विंडोज एमई में, एमई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनियम। ये क्या होता है, मिलेनियम। ओके, चलिए, इसकी आपसे स्पेलिंग पूछ सकता है SSC मिस स्पेल्ट में, ठीक है, इंग्लिश में। विंडोज एक्सपी में, एक्सपी से क्या तात्पर्य है, तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, ये शायद पूछा गया। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर और गणना करने के लिए करता है, दोस्तों कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, यानी कि 0 और 1 का प्रयोग करता है कंप्यूटर आपका। ओके, चलिए, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को। किसी भी डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जाता है, तो मैंने बताया था HTML पे जो आप चीजें देखते हो, यानी कि जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो चीज़ आपको दिख रही है वो HTML होती है, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। कौन सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलिए, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो दोस्तों क्रॉप फीचर जो होता है इसका प्रयोग होता है पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए। आप फोन में करती होंगे, ठीक है ना, वही होता है। कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फीचर को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर पर यूजर के बारे में जो डिटेल कलेक्ट करके रखी जाती है उसे हम बोलते हैं कुकीज। क्या बोलते हैं, कुकीज। कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल लोगे तो आउटपुट हो जाएगा। नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये होता है .txt, ठीक है। और अगर इसका लेटेस्ट वर्जन 2007 के बाद अगर पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, .txt(x) कर देना लास्ट में, बस इतना करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है, तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कंप्यूटर में सिस्टम में जो कंपाइलर होता है बेसिकली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि सिस्टम के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से CPU कहते हैं। बेसिकली जो हमारा CPU होता है ना, CPU, इसमें 3 चीजें होती हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, 3 चीजें होती है, ठीक है। इन तीन तीन चीजों से मिलकर होता है CPU। सॉरी, ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है, ऑक्टल का होता है 8, ठीक है। बाइनरी का जो आधार होता है, यानी कि जो बेस होता है वो होता है 2। आपसे डेसिमल का पूछ ले, डेसिमल, डेसिमल का होता है 10, ठीक है। ऑक्टल का हो गया 8। एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल इसका होता है 16, ठीक है ना। डेसिमल 10, हेक्सा यानी 6, तो 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। ये कुछ होते हैं बाइनरी नंबर, तो आप देख लेना इस तरीके। चलिए, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी कर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं फिशिंग। तो आपसे पूछेगा फिशिंग क्या है, फिशिंग का मतलब है हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। चलिए, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए करते हैं, तो एंटर, एंटर जैसे दबाएंगे आप किसी भी चीज में तो चीज प्रोसेस होने लग जाएगी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल किसे कहा जाता है, तो वो बोलते हैं रोम को। रोम को क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी, यानी कि इंग्लिश में पूछेंगे तो नॉन वोलेटाइल, ना, साइंटिफिक लैंग्वेज। ALU का पूर्ण रूप पूछा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। IBM का पूर्ण रूप पूछा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए, अगला है MICR का पूर्ण रूप मैंने बताया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है, बट रीडर नहीं लेना है, हमें लेना है रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है। ये मेल लेना है, ठीक है। अगर दोनों हो तो तब भी इसको लेना है, अगर सिंगल सिंगल में ये नहीं देता है तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन लेना, ठीक है, रीडर मत लेना। चलिए, ट्रैक वॉल किस तरीके का डिवाइस है, तो ट्रैक वॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटिंग। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है, तो वो आपकी स्थिति पता चलती है कर्सर से। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो जावा को जो है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। कंप्यूटर की कीबोर्ड की F5 की का कार्य क्या होता है, तो मैंने बताया था इसका कार्य होता है रिफ्रेश करना। कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो अभी मैंने बताया था ये होता है CPU।
ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। CPU का बेसिकली जो काम होता है ना वो होता है यहाँ से हम कोई चीज़ इनपुट करें, ठीक है, यहाँ से हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं और उसको वो क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के फॉर्म में निकाल देता है। ये पूरा होता है, हमने कोई चीज़ इनपुट डाली, कंप्यूटर में गई यानी CPU में गई, वहाँ से उसका आउटपुट निकल के हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सारे एंटीवायरस हटा दूंगा, बहुत सारे हैं ना। नॉर्टन और एवास्ट क्या है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से AVG हो गया, है ना, टोटल सिक्योरिटी हो गया आपका, ठीक है, और एक K7 सिक्योरिटी हो गया, क्विक हील हो गया आपका। बहुत सारे तरीके कहते हैं ना, AVG हो गया, ये जो मैंने बताई दिया ना। तो इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, एक शायद 360 करके भी आता है, 360 करके भी आता है। तो बहुत सारे आजकल नए आ गए। स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। स्थिर इमेज है कोई, उसको अगर मूवमेंट कराते हैं उसमें तो एनिमेशन होते हैं। जितने भी हमारे जो कार्टून्स होते हैं वो एनिमेशन के फॉर्म में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। कीबोर्ड किस तरीके का डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस कैसा है, इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। चलिए, 221वें नंबर का प्रश्न है, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिकल इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो होता है स्कैनर। स्कैनर की मदद से आपको कोई आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, उसको कंप्यूटर में डालना है ग्राफिक इमेज के फॉर्म में, तो वो होता है स्कैनर। प्रिंटर किस तरीके का डिवाइस है, मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर। चलिए, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया था, मैंने बताया था अगर मुझे इसी फाइल को किसी अलग नाम से दूसरी जगह सेव करना है तो मैं सेव एज ऑप्शन चूज करूंगा, यानी कि शॉर्टकट की बात करूं तो F12 में यूज करूंगा। कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है, तो डाटा जो हमारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है, ठीक है, किसमें, ठीक है। चलिए, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी, क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी। स्कैनर किसे स्कैन करता है, स्कैनर जो है वो कि पिक्चर को भी स्कैन करता है और लिखे हुए टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो उसे हम इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में हम उसे यूज कर सकते हैं, तो वो होता है आपका क्लिपबोर्ड पे। चलिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में ले चलता हूँ। देखो, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैंने वर्ड ओपन किया, ठीक है, वर्ड ओपन कर लिया मैंने। और एक मिनट का हो गया, देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, और मैं इसे उठा के कंट्रोल प्लस सी कर लिया, ठीक है, सी कर लिए, मैं इसको सी कर लिए। अब मैंने सी किया, मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने इसको कॉपी जब किया तो ये कॉपी किस जगह पे जाकर हुआ, आपको पता है कहीं, तो ये होता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड सेक्शन कहीं दे रहा था, आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला है ना, देखिए ये है। तो जैसे आप इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो देखिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, रखा है ना यहाँ पे, यहाँ से मैंने कॉपी किया तो यहाँ आ गया ऑटोमेटिक। अब मुझे देखना है कि मैं शॉर्टकट किसे दे दूँ, तो अपने जो कंप्यूटर है उस पर विंडोज+V फॉर वैन वाला दबाएंगे तो क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। ये जो पूरा है आपका, ये सब बोलते हैं क्लिपबोर्ड। तो देखिए ये यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैं चाहूँ और कुछ और टाइप करता हूँ, है ना, और कुछ और टाइप करता हूँ तो मैं अलग अलग कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर BBGN को कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि मेरे क्लिपबोर्ड में क्या क्या स्टोर हो रखा है, देख लो, BBGN ये और ये, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड है, देखिए नाम भी आ रहा हुआ है ना, क्लियर ऑन कर सकता हूँ, क्लियर कर दूंगा तो वो हट गया वहाँ से, ठीक है। अगर मुझे कॉपी करना है तो क्लिपबोर्ड से उठा के उसको दोबारा से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अभी देखिए, ये मैंने शॉर्टकट की जो दवाई है ना, ये होती है Alt+Tab। Alt+Tab का मतलब होता है आप किसी भी आपके जितने जो नीचे टैब ओपन है वहां से आप एक विंडोज से दूसरे विंडोज में आप स्विच कर सकते हैं, ऑल्ट और टैब को दबा के, ठीक है। चलिए, तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है जब आप कॉपी अप कट करते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए ये भी दिखा देता हूँ। लो, फिर से हम स्विच कर लेते हैं अपने वर्ड में और पेज लेआउट में जाके आपको पेज मार्जिन पता चलता है। पेज लेआउट में जाएंगे और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो ये पूछा गया था शायद कि पेज शायद मार्जिन को लेकर ही पूछा गया था कि मार्जिन ऑप्शन या शायद ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है पेज में, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो किस लेआउट में होता है, पेज सेटअप। सो यहाँ ये नीचे पेज सेटअप दिख रहा है ना, ये पूछा गया था कि पेज सेटअप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस टैब में होता है, तो ये पेज लेआउट सेक्शन में होता है। यहाँ पर मार्जिन दिख रहा होगा, तो ये इस तरह तरीके के मार्जिन होते हैं। बेसिकली 4 मार्जिन होते हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट और वाइड, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये तो कस्टम हम अपने तरीके से करेंगे, एक मिरर्ड है एक ऑफिस है, बट ये वैल्यूबल नहीं है। वैल्यूबल है नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट और वाइड, ये 4 ही तरीके के चलते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है, तो मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना एडिटिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, एडिटिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया आपका एक्सेल, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
एक होता है आपका पावर पॉइंट वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है। फोटो एडिटिंग के लिए और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों जो होते हैं ना, ये एक प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके चलिए, क्वालिटी शब्द किससे जुड़ा है? तो ये आपके कीबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। क्वालिटी शब्द आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन की के नीचे वाली लाइन होती है नंबर की के ऊपर, यानी कि जो हमारी अल्फाबेट जो कीबोर्ड पर छपी होती है, उसमें टॉप रो जो होती है लेफ्ट कॉर्नर से, टॉप वाली रो में देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो वहाँ क्वालिटी करके लिखा होता है, इसलिए इस कीबोर्ड को नाम दिया गया क्वालिटी कीबोर्ड। कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो विनजिप जो है एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, ये फाइल को कंप्रेस कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो उसे हम बोलते हैं स्पेस बार, है ना, स्पेस बार देना। स्क्रोल बार कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। कौन कौन से? एक तो आप ये देख रहे हो, ये वाली, ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखो मेरा कर्सर देखो, ये एक तो ये हो गई, ठीक है। एक स्क्रोल बार होती है नीचे की साइड, इसमें नहीं दिखेगी आपको शायद, मैं यहाँ दिखाता हूँ। एक यहाँ होती है, अब मैं कैसे दिखाऊँ, देखो बड़ा कर दूंगा ना, देखो नीचे वाली आ गई ना, इधर सर्कल में, इधर सर्कल। एक ये होती है साइड वाली, ठीक है। एक होती ये होती है वर्टिकल, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दो तरीके की आपकी क्या होती है, स्क्रॉल बार होती है, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किसके नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। एमएस ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था? तो एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, लगभग 1975 के आसपास इसे बनाया गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को मैंने बताया था कर्सर कहते हैं। इस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन-देन के लिए करते हैं? तो वो जो करते हैं वो करते हैं पीओएस, पॉइंट्स ऑफ सेल का, ठीक है। जैसे आपके आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं या किसी शॉप पे, आजकल तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पॉइंट ऑफ सेल का बेसिकली यूज़ करते हैं लेन-देन के लिए, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं एटीएम्स, जो स्वैप मशीन होती है ना, उस तरीके का कुछ यूज़ करते हैं। आजकल इसी चीज़ को हम फ़ोन पे वगैरह के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी अंकों में शून्य का क्या अर्थ होता है? बाइनरी अंक में शून्य का मतलब होता है, शून्य मतलब कुछ नहीं, यानी बंद, ऑफ की स्थिति, ठीक है। और वन का मतलब होता है ऑन, यानी कि चालू की स्थिति, ठीक है। चलिए, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो वो करता है फाइल एलोकेशन टेबल। कौन करता है? फाइल एलोकेशन टेबल। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की ये होती है कंट्रोल प्लस पी। और इसी में अगर पूछ ले कि प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ये होती है कंट्रोल प्लस F2। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ F2, इसका होता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? बैकअप लेना मतलब हमारी जो फाइलें हैं उनका एक बैकअप स्टोर कर लेना, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि यानी कि कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए, अगला है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होती है? तो मैंने बताया था, अभी मैंने चित्र बना के बताया था कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होती है। तीन चीजें होती हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी, ठीक है। इधर से इनपुट डालते हैं, इधर से आउटपुट निकलता है। माइक्रोफोन किस तरीके का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है, जैसे मेरी जो वॉइस है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो माइक्रोफोन के द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। वेबकैम किस तरीके का डिवाइस है? अगर मुझे इसमें फोटो दिखाना है तो मैं वेबकैम यूज कर सकता हूँ, और वो एक तरीके का आपका क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टच स्क्रीन किस तरीके का डिवाइस है? तो टच स्क्रीन आपका भी इनपुट डिवाइस है। आप अपने फोन पर क्लिक करते हो यूट्यूब ओपन करने के लिए, तो वो टच करके आप इनपुट कर देते हो उसको, ठीक है। मॉनिटर किस तरीके का डिवाइस है? आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर किस तरीके का डिवाइस है? तो प्लॉटर का जो बेसिकली यूज किया जाता है, इसका जो आर्किटेक्चर जो लोग होते हैं, जो है ना, जो इंजीनियरिंग होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए बड़े बड़े मैप का यूज करते हैं, तो जो मैप का प्रिंट लिया जाता है ना, वो प्लॉटर की मदद से लिया जाता है, ठीक है। उसका जो आउटलुक लिया जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की तरह होता है। बट इसका प्रयोग जो है नक्शे वगैरह बनाने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह का, घर वगैरह का, वहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीकर किस तरीके का डिवाइस है? तो स्पीकर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। 253 नंबर का, इमेज प्रोजेक्टर किस तरीके का डिवाइस है? तो इमेज प्रोजेक्टर जो है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डीएसएल का किसका उदाहरण है? तो डीएसएल आपका होता है ब्रॉडबैंड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ब्रॉडबैंड का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? तो ये स्कैनर करता है। कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? तो F5। डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या होती है? तो फ्रेम्स की एक श्रृंखला होती है। चलिए, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है? वो होती है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अस्थिर होती है और केवल एक ही बार लिखी जाती है, पीरोम। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस होती है। कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। चलिए, अगला है,
गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम ALU का प्रयोग करते हैं, गणना के लिए, ठीक है, और तुलना के लिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है .XLS। अगर 2007 तक पूछे, और अगर 2000 आफ्टर 2007 के ऊपर पूछे तो .XLSX, ठीक है, लास्ट में एक्स लगा दें, ठीक है, 7 से ऊपर, ठीक है। डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। अगला है पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। आस्की का पूर्ण रूप कई बार पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो CPU में होती है। अगला है DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? मैंने बताया था ऊपर, डॉट्स पर इंच। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। बैंकिंग और रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? तो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, जो कि काफी बड़े होते हैं, ठीक है। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये प्रिंटर की एक किस्म है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। आप बैंक में पासबुक को प्रिंट कराने जाते हैं ना, बैंक में आप जाते हो किसको? पासबुक को प्रिंट कराने, तो जो वो प्रिंट करता है प्रिंटर, वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स, ओके। चलिए, मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया था? तो ये किया था OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, ठीक है। चलिए, अगला है CISC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का पूर्ण रूप क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? मैंने बताया था, आप जब किसी प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं तो वो आपका रैम में स्टोर होता है। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ओके। चलिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन बैठाता है? तो वो आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम एरो पॉइंटर कहते हैं। जैसे अभी देखिए एरो दिख रहा है ना, तो जो माउस का पॉइंटर होता है हम इसे एरो पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो मैंने बताया था मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 32 बिट होते हैं। वहीं IPv6 में कितने होते हैं? 128 बिट होते हैं, ठीक है ना, IPv6 में। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्रे किस तरीके का कंप्यूटर है? जो आपका क्रे है ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, जो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसे क्रे फर्स्ट कंपनी के द्वारा 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कंप्यूटर की भाषा कोबॉल किस कार्य में उपयोग होती है? तो ये होती है व्यवसायिक कार्य में, यानी कि कमर्शियल यूज में। इसका फुल फॉर्म होता है कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। GSM आपने मोबाइल में सुना होगा, पहले हमारे जो फोन आते थे वो GSM आते थे, फिर VoLTE आ गया, अब 5G आ गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। एक अब VoIP आपने देखा होगा, ठीक है, इसका पूर्ण होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं सब फोल्डर। एक आपका ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था कि कंट्रोल+C कॉपी किससे करते हैं? तो कंट्रोल+C से करते हैं, ठीक है। पेस्ट किससे करते हैं? कंट्रोल+V, ठीक है। और कट किससे करते हैं? कंट्रोल+X से करते हैं, ठीक है। यूपीएस का पूर्ण रूप मैंने ऊपर बताया था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है, मेगा हर्ट्स में। किसमें? मेगा हर्ट्स, MHz में मापते हैं। OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, OSI
में जो सेकंड लेयर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सेकंड लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको सातों लेयर बता दूंगा, उसके वर्क भी बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या होते हैं। चलिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की आवश्यकता होती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। अभिकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, जिसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं? तो इसका जो आविष्कार है दोस्तों, चीनियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? चीनियों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर इसका डालूंगा, बट एक दो बार वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें अपडेट की है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक दो बार देख लेना फिर पीडीएफ से पढ़ लेना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में आप पढ़ लोगे और वीडियो देख लेना, बस, है ना। और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने बताई थी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट वाली, किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा रही है, और कंप्यूटर के फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने में। बाकी और भी वीडियोस हैं जो आप देखना चाहें शॉर्टकट कीज वगैरह कंप्यूटर की, और भी मैंने क्लासेस ले रखी है, तो वो जाके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल आपको रहने वाली है। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।